नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद का निबंध साहित्य में योगदान। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले करें बात तो हिंदी निबंध साहित्य में प्रेमचंद का क्या योगदान है, ये हमारा प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर भूमिका बनाएंगे कि प्रेमचंद एक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। ये हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद की विशेष पहचान एक कथाकार या उपन्यासकार के रूप में है। तो उन्हें कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट की उपाधियों से भी विभूषित किया जाता है। परंतु उनका साहित्य केवल कहानियों और उपन्यासों तक ही सीमित नहीं, विभिन्न पत्रों के लिए वो लेख भी लिखा करते थे तथा उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया था। उसमें भी उनके अनेक लेख प्रकाशित होते थे। उनके इन लेखों को ही उनके निबंध साहित्य के अंतर्गत लिया जाता है। उनके इन लेखों यानी निबंधों का वर्गीकरण हम सामान्य रूप से दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है भावात्मक निबंध और दूसरा क्या है, विचारात्मक निबंध। यहाँ सबसे पहले बात करें भावात्मक निबंध की। तो देखिए, भावात्मक निबंधों में वो निबंध आते हैं जिसमें उन्होंने देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमियों को अपने निबंधों का विषय बनाया है। इन निबंधों के शीर्षकों की अगर बात करें तो जैसे आज़ादी की लड़ाई है, स्वराज्य के फायदे हैं, बच्चों को स्वाधीन बनाओ, मानसिक पराधीनता, नवीन और प्राचीन, सांप्रदायिकता और संस्कृति, दुखी जीवन, हिंदू समाज के विभत्स दृश्य, भाग एक जो है जिसमें दिखाया है लाश की दुर्गति, हिंदू समाज के विभत्स दृश्य जिसमें अंधविश्वास के बारे में बात की गई है, दूसरा निबंध है इनका। और हिंदू समाज के विभत्स दृश्य तीसरा जो निबंध है, इसमें मंदिरों पर एक दृष्टि तथा महाजनी सभ्यता। ये निबंध कौन सी श्रेणी में आते हैं? इनके भावात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। तो आप यहाँ पर ये अच्छे से ध्यान में रखें कि कौन सा निबंध किस श्रेणी में आता है। उसके बाद हम बात करें इनके भावात्मक के बाद दूसरा कौन सा है, विचारात्मक निबंध। देखिए, उनके विचारात्मक निबंधों में अधिकांशतः वो निबंध है जिनमें वह साहित्य के विभिन्न अंगों पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। अपने अनुभवों को समाहित करके उनकी गहन विवेचना वो करते हैं, जिसमें जागृति है, शिक्षा का नया आदर्श, स्वास्थ्य और शिक्षा, उपन्यास रचना, उपन्यास ये भी इनका निबंध है, ये उपन्यास रचना भी इनका निबंध है और उपन्यास भी इनका विचारात्मक निबंध है। साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला जिसके 3 भाग हैं और जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी लगा हुआ है, जीवन में साहित्य का स्थान, साहित्य का आधार, साहित्य और मनोविज्ञान, और 11वां यहाँ पर है उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। यहाँ पर 11 है, ये 11वां निबंध है उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। तो ये कौन सा है, विचारात्मक निबंध है। अब बात करते हैं कि विषयों के आधार पर हम इनके निबंधों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उसका वर्गीकरण क्या है कि विषय के आधार पर इनके निबंधों के अगर वर्गीकरण की बात करें तो वो हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है राजनीतिक निबंध। इस श्रेणी के अंतर्गत वे निबंध आते हैं जो तत्कालीन राजनीतिक परिवेश की पृष्ठभूमि पर लिखे गए। ये निबंध तत्कालीन स्वाधीनता, समय एवं साम्राज्य की विचारधारा आदि से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत अगर देखें, आज़ादी की लड़ाई, स्वराज्य के फायदे और मानसिक पराधीनता, यानी ये किससे जुड़े हुए निबंध है, ये राजनीतिक विषयों से जुड़े हुए निबंध है। उसके बाद सामाजिक निबंधों की अगर बात करें तो सामाजिक निबंधों में प्रेमचंद की दृष्टि समाज के दलित, उपेक्षित या उपेक्षणीय अंगों पर टिकती है। वे उनके पक्ष में समाज के तंत्र के संचालन की वकालत करते हैं। वस्तुतः साहित्यिक निबंधों को छोड़कर उनके सभी जो निबंध हैं वो कौन सी सामाजिक निबंधों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए उनकी दृष्टि मूलतः समाज के दलित, कृषक और श्रमिक वर्ग पर केंद्रित रही है। तो इस श्रेणी में कौन से निबंध आते हैं, सामाजिक निबंध आते हैं। और इनके सभी निबंध लगभग कौन सी श्रेणी में है, सामाजिक श्रेणी में है। उसके बाद है धार्मिक एवं सांस्कृतिक निबंध। देखिए, धार्मिक एवं सांस्कृतिक निबंधों के अंतर्गत समाज के धार्मिक जो बाह्य आडंबर है, रूढ़ियां हैं, उन पर लेखक ने व्यंग्याघात किया है। इन रचनाओं में धर्म के जड़ एवं शोषक रूप का उद्घाटन किया है।
भारतीय संस्कृति के विराट स्वरूप का गान उनके सांस्कृतिक निबंधों में हुआ है। इस वर्ग के अंतर्गत जो निबंध है, सांप्रदायिकता और संस्कृति तथा हिंदू समाज के विभत्स दृश्य, जिसके 3 निबंध हैं, जिसके बारे में हमने भूमिका में पढ़ा था, जहां पर हमने भावात्मक निबंधों की बात की थी। उसके बाद आते हैं साहित्यिक निबंध। देखिए, साहित्य से जुड़े हुए जो इनके निबंध हैं, उसमें अगर बात करें तो प्रेमचंद के निबंधों में कुछ रचनाएं विषय की दृष्टि से साहित्यिक अथवा सृजनात्मक समस्याओं से भी जुड़ी हुई है या संबंधित है। इन निबंधों को हम सैद्धांतिक समीक्षात्मक निबंध भी कह सकते हैं। साहित्यिक निबंधों के अंतर्गत आने वाले जो इनके निबंध है, उसमें है साहित्य की प्रगति, उपन्यास रचना, उपन्यास, साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला जिसके 3 भाग हैं, जीवन में साहित्य का स्थान, साहित्य का आधार, साहित्य और मनोविज्ञान, और उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। ये निबंध कौन से हैं? ये साहित्य से जुड़े हुए इनके निबंध है। इसके बाद हम देखिए, हमारा जो प्रश्न क्या था कि प्रेमचंद का हिंदी निबंध साहित्य में योगदान, तो हमें इस प्रश्न का समापन इसी के साथ करना है। पहले हमने ये बताया कि प्रेमचंद मूलतः किसके रचनाकार हैं? वो उपन्यास और कहानियों के रचना करने वाले हैं, लेकिन उनके जो लेख है वो निबंधों के नाम से जाने जाते हैं, या उनको निबंधों की श्रेणी में शामिल किया गया। वो कितने प्रकार में हम या किस तरह से हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं? मूलतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं, भावात्मक और विचारात्मक। अब अगर हम विषयों के आधार पर देखें तो हमने 4 भागों में बांटा: राजनीतिक निबंध, सामाजिक निबंध, धार्मिक एवं सांस्कृतिक निबंध और साहित्यिक निबंध। अब क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें उत्तर भी लिखना है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि निबंध साहित्य में प्रेमचंद का योगदान क्या है। ये उन्होंने निबंध लिखे, लेकिन उनके निबंधों की क्या भूमिका है निबंध साहित्य में। देखिए, निबंध साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने सबसे अधिक निबंधों की रचना की और बहुत ही प्रसिद्धि भी प्राप्त की निबंध साहित्य के लेखन में। इसके साथ साथ अगर देखें, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त का निबंध साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन प्रेमचंद को हम किस रूप में जानते हैं? मूलतः कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में ही जानते हैं, लेकिन इनकी कलम निबंध साहित्य पर भी चली है। प्रेमचंद ने अन्य प्रसिद्ध निबंधकारों की भांति अपने समय की चेतना और लोकहित की भावना को निबंधों में उतारा है। उनके निबंधों में प्रारंभ से लेकर अंत तक गांव और शहर, संपन्न किसान और साधारण किसान, जमींदार और मजदूर, पंडित पुजारी महंतों द्वारा शोषित भूखे नंगे भारतीय, स्वाधीनता और पराधीनता, सामंत और पूंजीपति आदि का अंतर अनेक रूपों में विश्लेषित हुआ है। उनके प्रमुख निबंधों का संकलन साहित्य का उद्देश्य, ये शीर्षक है इनके निबंध संग्रह का। ये आप विशेष रूप से यहाँ ध्यान में रखिएगा कि साहित्य का उद्देश्य नामक शीर्षक से इनका निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें सहज सरल हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों व समस्याओं के चित्रण में प्रेमचंद ने अपने निबंध साहित्य के माध्यम से इस चित्रण किया है। किसके माध्यम से? तत्कालीन परिस्थितियों और समस्याओं का अपने निबंध साहित्य के माध्यम से चित्रण किया है, जिससे विषय व भाषा की दृष्टि से हिंदी निबंध साहित्य के विकास में प्रेमचंद का विशेष योगदान माना जाता है। जो समस्याएं थी हमारे समाज की, जो परिस्थितियां थी हमारे समाज में, जिसका की वर्णन यहाँ हमने किया है कि उन्होंने कौन कौन से विषय उठाए थे: गांव और शहर, संपन्न किसान और साधारण किसान, जमींदार और मजदूर, पंडित पुजारी महंतों द्वारा शोषित भूखे नंगे भारतीय, स्वाधीनता और पराधीनता, सामंत और पूंजीपति आदि का अंतर विश्लेषित किया है। किसमें? अपने निबंधों में। तो जो तत्कालीन परिस्थितियां और जो तत्कालीन समस्याएं थी, उसका चित्रण इन्होंने अपने निबंध साहित्य के माध्यम से किया है।
इसलिए इनके विषय भी बहुत ज्वलंत विषय हैं और भाषा की दृष्टि से भी पाठक को अपनी ओर ये आकर्षित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि निबंध साहित्य में प्रेमचंद जी का विशेष योगदान है। यहाँ पर आप इनके निबंध संग्रह, जिसका शीर्षक क्या है, साहित्य का उद्देश्य, ये आप यहाँ विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। जो इनकी रचना है निबंध संग्रह, ये आप जिसका नाम क्या है, साहित्य का उद्देश्य, ये बात यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आप ये प्रश्न बहुत आसानी से तैयार कर पाओगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।